वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष कुमार है। मैं वेलफेयर क्लब का मेंबर हूं। आज वेलफेयर क्लब सरस्वती पूजा का जो आयोजन हुआ था उसमें हम लोग जो है जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट जो बनाया गया है उस जल जीवन हरियाली थीम के साथ हम लोग जो है आरावली का जो विध्वंस होने का जो है वो दिखाने का मतलब प्रयास किया गया है यहाँ पे एक मॉडल की सहायता से। और जो इसमें जो है आरावली जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है उसको हम लोग यहाँ पे मॉडल के रूप में बनाए हैं। और उसको बताया गया है कि जो मतलब इसमें यही दर्शाया गया है, इसका मोटो यही है कि जो एक तरफ जो है थार डेजर्ट को दिखाया गया है और दूसरी तरफ जो है जो दिल्ली जो सिचुएटेड है, जो दिल्ली स्थित है उसको बताया गया है। इसमें जो है यही बताया इसका जो यही पर्पज़ है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो दिल्ली में प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है विगत वर्षों में, आप लोगों ने देखा होगा। और जो उसका जो अगर अरावली पर्वत श्रृंखला में अगर माइनिंग होता है तो इसमें जो है दिल्ली भी उसमें जो है सेमी डेजर्ट के रूप में जो है परिवर्तित हो सकती है आने वाले वर्षों में। तो यही यहाँ पर यही दिखाया गया है जो अरावली पर्वत का जो है माइनिंग ना करे और जो उसको विध्वंस होने से रोके, ताकि हम लोग जो है एक स्वच्छ वातावरण को अपने फ्यूचर में अपने जीवन में संलिप्त कर सके। अब आइए मैं आप लोगों को अपना मॉडल को दिखाते हैं और अब एक्सप्लेन करते हैं। आरावली की ये जो एरिया है ये पूरा जो है आरावली जो कि कहाँ से स्थित है, गुजरात से हरियाणा तक स्थित है। जो गुजरात से हरियाणा तक फर्स्ट में जो गुजरात आता है और उसका जस्ट राजस्थान, हम लोग गुजरात को नहीं बना पाए, लेकिन गुजरात में उसका उतना प्रभाव नहीं है इसलिए हम उसको नहीं बना पाए। लेकिन राजस्थान में एक जो चोटी है राजस्थान में कितने ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का इतना ऐसे पर्वत है जो कि मतलब विध्वंस हो सके, जो जिनका नष्ट हो चुका है, जो कि एकदम रेगिस्तान में बदल चुके हैं। इसमें ये जो है पर्वत जो पहला दिखाइए उधर, ये जो पर्वत देख रहे होंगे आप, जिस पर जो बनाया गया है ब्राउन कलर का जो पर्वत है, ये जो इसमें जो माइनिंग करके इसको जो खत्म कर दिया गया। और उसके जस्ट बगल में जो है यहाँ पे बनाया गया आरावली का जो आरावली में स्थित जो हल्दी घाटी दर्रा है वो बनाया गया है। हल्दी घाटी दर्रा आप जानते होंगे, बहुत ऐतिहासिक दर्रा है ये। और जो ये जो है काफ़ी जो है ट्रांसपोर्टिंग और माइनिंग के लिए जो इसका ये रास्ता का यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके जस्ट उधर जो है यहाँ पर जो है अरावली से दो नदी जो है मुख्यतः निकलते हैं, जिसमें एक नदी जो है राजस्थान की तरफ जो है इसमें दिखाया गया है लूनी नदी रहती है, और एक तरफ जो है जो पश्चिम की ओर जो है लूनी नदी है, और जो पूर्व की ओर है ये देख सकते हैं बनास नदी है। ये बनास नदी है। और उसके जस्ट आगे यहाँ पर जो है ये जो बनास नदी है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आके मिलती है, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या उपजाऊ भूमि है ये सब के बारे में भी बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कि हल्दी घाटी दर्रा जो आगे जाके कनेक्ट होता है दिल्ली एनसीआर के जो एनएच हैं, जो दिल्ली एनसीआर में जाते हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ अरावली श्रृंखलाओं में देखते हैं कि गुरु शिखर जो है जो हल्दी घाटी के जस्ट जो आगे स्थित है, तो गुरु शिखर का जिसको माउंट आबू बोलते हैं, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। और उसका वहाँ का औसत वार्षिक वर्षा जो कि वहाँ दर्शाया गया है 1500 प्लस मिलीमीटर है। अच्छा। और जो है आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा बहुत हम लोगों का प्रयास रहा है कि जो मतलब पूरा एकदम दर्शाया गया है कि जो यहाँ पर जो है ट्रेन का जो लाइनिंग है वो सब भी दर्शाया गया है। और जो एनएच जो है यहाँ पर जो एनएच जो कनेक्ट होता था हल्दी घाटी दर्रा से वो भी बताया गया है यहाँ से। लेकिन हम लोगों का प्रयास है, हम लोग का मेन जो है ये नहीं, हम दिल्ली को सीधा नहीं बना दिए, बस उसको मतलब दिखाने का कोशिश किए हैं। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने 2 मूर्ति भी लगाया है। 2 मूर्ति में ये दिखाया गया है जो आज जो है दिल्ली का जो हालत है वो काफी बद से बदतर होता गया है विगत वर्षों में। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक तरफ जो है प्रदूषण को दिखाया गया है, प्रदूषित मानव जो वहाँ के जो प्रदूषण के वातावरण में रह रहे हैं वो बताया गया है। और जो एक तरफ जो है उसमें देख सकते हैं कि मास्क पहने हुए एक आदमी आप नजर देख रहे होंगे। ये जो है प्रदूषण जो आदमी जो आजकल इनहेल कर रहा है वाटर को, एयर को, जिसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है दिल्ली में। ये दिल्ली के लिए बहुत ही
खराब बात है। और जो ये देख सकते हैं प्रदूषण का आजकल लोग जो है दिल्ली में एयर कैफे खुला है, जिसमें जो ऑक्सीजन के लोग जो है अच्छा वातावरण को ग्रहण करने के लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों में भर के। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम जो है दिल्ली में प्रवेश करेंगे। दिल्ली में जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मॉडल में बताया गया है, हम लोग दिल्ली में एग्जैक्ट प्रवेश नहीं कर रहे हैं, यहाँ मॉडल में बताया गया है कि दिल्ली में यहाँ पर जो देखेंगे दिल्ली का एम्स को भी बना दिया गया है एक मॉडल के रूप में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे बना दिया गया है बताने के लिए। और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ दिल्ली एनसीआर के बीच में जो एक चौराहा के रूप में यहाँ दिखाया गया है वहाँ पर आएंगे। और उसके बाद फिर जस्ट लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर देखिए इंडिया गेट ही बनाया गया है। इंडिया गेट जब बनाया गया है और फिर इंडिया गेट के जस्ट इधर फैक्ट्री बनाया है, फैक्ट्री से यहाँ पर धुआं निकलते हुए भी दिखाया गया है, देख सकते हैं वहाँ धुआं निकल रहा है। ये एक दिखाया गया है कि जो अरावली की जो स्थित इधर जो दिल्ली स्थित है दाहिने तरफ, अरावली के दाहिने तरफ जो ऊपर में जो हरियाणा के जस्ट नीचे जो दिल्ली स्थित है वो जो है दिखाया गया है कि वहाँ पर जो है प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी उच्च है। तो उसके जस्ट अगर अरावली कटता है तो उसके जस्ट जो थार मरुस्थल है वो भी इसमें आके सेमी डेजर्ट बना सकता है। इसलिए अरावली के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए और माइनिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। तो यही दर्शाया गया। और हम लोग वहाँ देख सकते हैं वो जो एक है वो अरावली में माइनिंग करते हुए दिखाया गया है। अरावली माइनिंग करते हुए देख सकते हैं पहाड़ को जो कट कर रहा है, ये दिखाया गया है, हम लोग प्रयास रहा है और कुछ नहीं। और देखिए हम लोग का ऊपर थीम जो है जल जीवन हरियाली और बहुत सारा यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का जो काम किया गया है। और जो देखिए वहाँ पर बिहार की संस्कृति को भी दिखाया गया और बिहार की समृद्धि को भी दर्शाया गया। हम लोग का छोटा सा प्रयास रहा है और कुछ नहीं। और उधर अरावली के बारे में एक कविता भी लिखा गया है, उसको जूम कर लीजिएगा। और जस्ट इधर आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अरावली में जो कुंभलगढ़ किला है, अरावली का जो कुंभलगढ़ किला है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, उसमें वन क्षेत्र में बहुत सारे जैव विविधता होती है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे, बहुत सारे वनस्पति पाए गए हैं। तो वनस्पति आर के बारे में है। अरावली में कुछ वन क्षेत्र भी है जिसके नाम है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वन क्षेत्र और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर तीन को बताया गया है। और एनडीवीआई रैंकिंग जानते हैं, एनडीवीआई रैंकिंग ये होता है कि अगर एनडीवीआई रैंकिंग में 0.6 से 0.9 के बीच में अगर कोई भी वन आते हैं, वहाँ का ट्री का रेशियो, वहाँ का पेड़ का रेशियो, वहाँ पर घना का रेशियो ये आता है तो वहाँ घना वन में उसको गिना जाता है। और अगर 0.2 से 0.4 के बीच में आता है तो वो कम वन में गिना जाता है। अगर 0.2 से अगर कम रहते हैं तो वो बंजर भूमि यानी कि रेगिस्तान के जैसे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यही हम लोग का बस यही प्रयास रहा है कि हम लोग जो ये बताएं और जो लोग इससे जागरूक हो और उससे पर्यावरण संरक्षित हो, पर्यावरण का भला हो और हम लोगों का भी उससे भला हो, यही बताया गया है। और एक संकल्प बोर्ड भी वहाँ पर लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस पर संकल्प ले सकते हैं, अपने मन में संकल्प को रख के पर्यावरण को एक पॉजिटिव वे में अपने मन में रख के और वहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जिससे यह एक मॉडर्न आजकल जो एक मॉडर्न सिस्टम चला हुआ है सेल्फी कॉर्नर का, संकल्प बोर्ड का और सारा जो भी कमेंट बॉक्स का, इसलिए हम लोग बना दिए। हम लोग कमेंट बॉक्स भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर संकल्प बोर्ड लगा दिया गया है ताकि जो लोग मन में रख के अपना सिग्नेचर करके, क्योंकि आज का जितना भी काम होता है लोग सिग्नेचर से ही करते हैं, इसलिए हम लोग भी सिग्नेचर का काम कर दिए हैं। और हम लोग का भी यही एक पहल रहा है कि जो हम लोग भी प्लास्टिक से दूर रहे और प्लास्टिक से बचे रहे और जो है स्वच्छ वातावरण में जिए और स्वच्छ प्रकृति के साथ ही प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हमसे भी खिलवाड़ होगा।